Welcome once again. In this video, we are going to start the first year mathematics chapter number 1 complex numbers. इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर की शक्ल में उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, फिर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, कंडीशन फॉर इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कंडीशन होते हैं, किन कंडीशंस के तहत ये बराबर होते हैं। तो हमने क्लास 10 का भी मैथमेटिक्स स्टार्ट किया है, उसको भी हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पूरा करके आप लोगों को मुहैया करेंगे और साथ-साथ में हम फर्स्ट ईयर को भी स्टार्ट कर रहे हैं आज की इस पहली वीडियो में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या होते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए कि जो चैप्टर है मैं पढ़ रहा हूँ बेसिकली उसका मकसद क्या है, वो कैसे कहाँ से आया है, किधर से निकला है, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्लास 9 में भी थोड़ा-सा टच दे चुके हैं। अब यहाँ पे भी इस उससे ज़्यादा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली हमारे पास एक अलग किस्म का नंबर होता है, ये मुख्तलिफ किस्म का नंबर होता है। इसमें बेसिकली क्या होते हैं, हम मज़ीद इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले जो पिछले ज़माने में मैथमेटिशियंस थे वो काम कर रहे थे मैथ्स को सॉल्व करने में, मैथ्स को यूजुलाइज़ करने में, मैथ्स को वास्ट करने में, ठीक है? तो वो कैसे सॉल्व कर रहे थे? तो सॉल्व करते-करते उनको एक डॉट सामने आया, उनको एक मुश्किल सामने आया। वो क्या सॉल्व कर रहे थे? ड्यूरिंग सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन उनके सामने एक ऐसा इक्वेशन आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है? तो इन्होंने इसको सॉल्व करना था, एक्स स्क्वायर के रूट्स निकालने थे, तो इन्होंने क्या क्या किया? तो एक्स स्क्वायर एक्स जो प्लस 1 है वो इस तरफ आके माइनस 1 हुआ, तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करना था, स्क्वायर को ख़त्म करना था, इन्होंने स्क्वायर रूट लिया, तो स्क्वायर रूट जब इसके ऊपर लिया यहाँ पे एक्स आ गया, यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 1 आया। अब अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्लस 1 था तो इंतहाई आसान काम था, स्क्वायर रूट को हम ख़त्म कर देते क्योंकि प्लस 1 का पावर जो भी आ जाए वो 1 ही होता है। अब चूँकि यहाँ पे माइनस 1 आया है स्क्वायर रूट के अंदर, अब मैथमेटिशियन कन्फ्यूज़ हो गए कि अब हम इसको क्या करें, क्या नाम दें? इसको वैल्यू हम क्या दें? कौन-सी वैल्यू ये रखता है? ये है क्या चीज़? काम करते आखिर वो एक स्टेज पर पहुँच गए। इन्होंने इसको एक इमेजिनरी नाम दे दिया उस वक़्त, आयोटा का नाम दिया कि स्क्वायर रूट माइनस 1 जो है इसको हम आयोटा का नाम देते हैं। इन्होंने इसको नाम दिया आयोटा। आयोटा का मतलब है ये जो भी नंबर होगा इसके साथ, ये जो भी नंबर होगा इन्होंने कहा हम इसको इमेजिनरी ही कहेंगे, इमेजिनरी, ठीक है? इन्होंने इसको आयोटा कहा। आयोटा का मतलब ये है कि इन्होंने इसको एक इमेजिनरी कहा कि एक ख़याली नंबर है, ठीक है? हम इसको रियल नहीं कह सकते, ठीक है? तो फिर उन्होंने मज़ीद इसके ऊपर काम किया, मज़ीद काम ये किया, उन्होंने कहा कि आयोटा के साथ ये कोई नंबर है, इसके साथ कोई रियल नंबर भी तो मल्टीप्लाई हो सकता है, रियल नंबर भी तो इसके साथ हो सकता है, ठीक है? जब रियल नंबर इस आयोटा के साथ मिल जाएगा, तो उस पूरे पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, ठीक है? तो उस पूरे पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट कहें। फॉर एग्ज़ाम्पल वो यहाँ पे इस तरह आ सकता है कि 4 स्क्वायर रूट माइनस 1, ठीक है? तो -1 को तो वो कहते थे कि हम जानते हैं आयोटा के बराबर है, तो हम कहेंगे 4 आयोटा। अब 4 आयोटा को इन्होंने कहा कि ये इमेजिनरी पार्ट है। ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। हाँ, ये किस चीज़ का इमेजिनरी पार्ट है? अब सवाल ये पैदा होता है, क्या मतलब इमेजिनरी पार्ट का है? कोई इमेजिनरी पार्ट है, क्या मतलब? ये 4 इसके साथ आ रहा है, 4 तो बज़ाते खुद एक रियल नंबर है। अब वो परेशान हो गए कि हम इसको क्या ज़ाहिर करें? फिर उन्होंने कहा कि हम अगर 2 पार्ट्स की मदद से हम एक नंबर बनाएँ, कैसे बनाते हैं? इन्होंने कहा हम एक रियल पार्ट और ले लेते हैं, ठीक है? प्लस एक रियल पार्ट जो इस इमेजिनरी के साथ होता है, उनको वो आयोटा से मल्टीप्लाई जो करते हैं, इन्होंने कहा अगर हम ऐसे लिखें, ठीक है? अगर हम रियल प्लस रियल इनटू आयोटा करें, तो क्या फिर हमारे पास बनता है? फिर इन्होंने इसको किया, कोई रियल नंबर इन्होंने लिया, फिर इन्होंने कहा जो मैथमेटिशियन थे, आयोटा जो रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इनको इन्होंने कहा कि हम इसको इमेजिनरी पार्ट कहेंगे।
ठीक है? अब एक नया नंबर सिस्टम में आ गया। एक नया नंबर मैथमेटिक्स की दुनिया में इंट्रोड्यूस हो चुका है। वो क्या था इस वक़्त? रियल प्लस इमेजिनरी। अब वो सोच रहे थे कि हम इस सिस्टम को क्या नाम दें? फिर उन्होंने काम करते-करते इनको मज़ीद एक और नाम दे दिया। इनको इन्होंने कहा कि इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। क्या? इनको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर ये होगा कि उसका एक रियल पार्ट होगा, दूसरा जो पार्ट होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। क्या पार्ट होगा? दूसरा पार्ट जो है वो इमेजिनरी होगा। बेसिकली इमेजिनरी क्यों होता है? क्योंकि उसमें आयोटा होता है, इसलिए इसको कहते हैं इमेजिनरी। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की अपनी दुनिया बन गई है। वो बज़ाते खुद बहुत बड़ी दुनिया बन गया, ठीक है? इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर के रिलेटेड पूरे सिस्टम पड़ा हुआ है, पूरी कहानी, पूरा मैथमेटिक्स पड़ा हुआ है, ठीक है? तो फिर क्या कहा इन्होंने कि एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा, तो इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट को हम कैसे ज़ाहिर करेंगे? जिस तरह कि उन्होंने कहा कि रियल नंबर का सेट है जो कि हमारे पास रेशनल इर्रेशनल नंबर का यूनियन होता है, तो इसी तरह कैपिटल सी से उन्होंने कहा कि इससे हम रियल नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ज़ाहिर करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। पूरे सेट को हम कैपिटल सी से ज़ाहिर करेंगे। कैपिटल सी आप मैथमेटिक्स में जहाँ में भी आ जाए, आप ये देख लेना कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहा है, ठीक है? तो ये थोड़ी-सी बैकग्राउंड कहानी होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है? मज़ीद हम आगे-आगे जाते जाएँगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे ज़ाहिर होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे ज़ाहिर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने ज़ेड से ज़ाहिर करना होता है, ज़ेड। ठीक है? एक नंबर को हम ज़ेड से ज़ाहिर करेंगे, पूरे सेट को हम कैपिटल सी से ज़ाहिर करेंगे, ठीक है? अब ज़ेड क्या है? पहले हमने बात की है ए प्लस आयोटा बी। अब ए क्या है? ए हमने बात की कि ए का मतलब रियल नंबर है, ठीक है? ये रियल पार्ट है। बी भी चूँकि रियल नंबर है, लेकिन बी के साथ आयोटा आ रहा है, जिसने परेशानी बनाई थी। अब इस आयोटा की वजह से बी वाले पार्ट को हम कहेंगे इमेजिनरी। इमेजिनरी, ठीक है? ये मिसाल के तौर पर z इज इक्वल टू 4 प्लस 7 आयोटा। अब इसमें क्या होगा? जो 4 है, 4 को हम कहेंगे रियल पार्ट, आर ई कौन से? इस नंबर का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या है? 4 है। रियल पार्ट ऑफ दिस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज 4 एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्या होगा? ये 7 होगा। हमने सिर्फ 7 लिखना है, क्योंकि इस इमेजिनरी से हमें पता चल गया कि 7 के साथ आयोटा आ रहा है, तो बवजह आयोटा के 7 इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है? तो ये हो गया रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे आते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में कैसे हम मेंशन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को? जैसे कि हम सबको पता है ऑर्डर पेयर का मतलब है पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक ऑर्डर पेयर है, मैंने लिखा a, b। इतना तो हमें पता है कि ए हमारे पास बेसिकली एब्सिसा होता है और बी हमारे पास ऑर्डिनेट होता है। ए हमारे पास एक्स की वैल्यू को ज़ाहिर करता है कि पहली वैल्यू ऑर्डर पेयर में जो भी होगी वो एक्स की होगी, और बी दूसरी वैल्यू को ज़ाहिर करता है जो कि वाई की होती है अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है? हम इससे इसके बाद सीधा जाएँगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। पहले हम इसको समझते हैं कि ऑर्डर पेयर बेसिकली होता क्या है, ठीक है? एक ऑर्डर पेयर ए और बी कभी भी कभी भी कभी भी इक्वल नहीं होंगे बी कॉमा ए के, ठीक है? सिवाय उस कंडीशन के जब ए और बी बराबर हो जाएं, अनलेस कभी भी बराबर नहीं हो सकते, ये मुमकिन ही नहीं है अनलेस, ठीक है? एक ऑर्डर पेयर का अगर आपने ऑर्डर चेंज किया तो ये कभी भी बराबर नहीं होंगे, सिवाय एक ही कंडीशन में, जब ए और बी दोनों बराबर ना हो जाए। अनलेस ए एंड बी आर इक्वल, सिवाय इस एक केस के कभी भी ऑर्डर पेयर को अगर हम ऑर्डर चेंज करें तो कभी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है? अब कुछ एक्सियम्स की मैं बात कर रहूंगा, एक्सियम्स की। कुछ ऐसे एक्सियम्स, अगर उन ऑर्डर पेयर को
सेटिस्फाई कर ले, जो कंडीशन है, जो एक्सियम्स है, अगर वो सेटिस्फाई हो जाए तो उन ऑर्डर पेयर्स को हम कहेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। ठीक है, कुछ एक्सियम्स की मैं बात करूंगा। एक्सियम्स, एक्सियम्स क्या होते हैं? एक्सियम्स जो है वो सेल्फ ट्रूथ होते हैं, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ होते हैं। उनको हमने सेल्फ एविडेंट ट्रूथ कहलाते हैं। क्या मतलब? यानी ऐसे ट्रूथ जो अपने आप वो सही होते हैं, ऐसे रूल्स जो अपने आप वो सही होते हैं, उनको सेटिस्फाई करने की, उनको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो खुद ब खुद प्रूफ, यानी वो बज़ाहिर जो दिख रहे हैं बस वही रूल है, वो आपको दिखाते हैं, उनको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए इज इक्वल टू ए, इसको हम एक एक्सियम कह सकते हैं कि ए दिख रहा है कि ए अपने आप का बराबर है, इसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं ऐसे ही कुछ काम करूँगा ऑर्डर पेयर में, कि अगर ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई होते हैं जिन नंबर से, तो वो तमाम के तमाम नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे। यहाँ पर पहला अगर मैं लिखूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए कॉमा बी, जो कि एक ऑर्डर पेयर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पे क्या है, ये बराबर होगा, कैसे बराबर होगा? सी कॉमा डी के बराबर होगा। एक ही कंडीशन में ये बराबर हो सकते हैं, जब आपके पास ए जो है सी के बराबर हो और बी जो है डी के बराबर हो, तब ही ये दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, दूसरा ये है हमारे पास। ठीक है, दूसरा हम क्या कंसीडर करते हैं? दूसरा हम ये करते हैं कि इन ऑर्डर पेयर के साथ कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। मिसाल के तौर पर एक रियल नंबर है, उसको हम आर कंसीडर करते हैं, जो ए कॉमा बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ आर ए के साथ भी अंदर जाएगा और आर बी के साथ भी अंदर जाएगा। फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये आर जो है एक रियल नंबर के ग्रुप से ताल्लुक रखता है। ये ए के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये बी के साथ जो कि इमेजिनरी पार्ट है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, बिल्कुल है, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें तो रियल पार्ट भी है, उसमें इमेजिनरी पार्ट भी है। तो कोई भी रियल नंबर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने दोनों पार्ट से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और रूल आता है कि यहाँ पे ये है कि अगर ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी, तो ये एडिशन की सूरत में बराबर होगा। एडिशन तब ही होगा, एडिशन तभी होगा जब आप रियल को रियल में ऐड करेंगे, ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। ये तब ही होगा जब आप रियल को रियल में ऐड करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड। ये हो गए हमारे पास तीन। तो चौथे की तरफ हम बढ़ते हैं। चौथा हमारे पास क्या है? ये प्रोडक्ट का एक केस है कि अगर दो ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी मल्टीप्लाई हो रहा है सी कॉमा डी से, तो रिजल्ट क्या आएगा? ये बराबर होगा ए सी माइनस बी डी, फिर कॉमा ए डी प्लस बी सी। ये रिजल्ट आएगा, इसको हम प्रूव करेंगे। ये बेसिकली दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन का केस है, ये रिजल्ट ऐसे ही आएगा। इसको हम मजीद सॉल्व करेंगे। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का? हम यहाँ पे एक अर्गेंट प्लेन बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक अर्गेंट प्लेन है, ये हमारे पास एक इमेजिनरी प्लेन है, जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमारे पास मौजूद है। ये प्लान है, हमने इधर ड्रा किया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये इस प्लेन का हुआ ओरिजिन। इसको हम कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, और ये एक्सिस हमारे पास होगा बेसिकली रियल एक्सिस। ठीक है,
ये एक प्लान है जो कि हम आर्गेंड इमेजिनरी प्लान इसको कहते हैं। यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो रियल एक्सिस होगा एंड अलोंग वाई एक्सिस होगा ये इमेजिनरी एक्सिस होगा। यहाँ पे हम एक पॉइंट ज़ाहिर करते हैं जिसको हम ये पॉइंट है इसको हम कहते हैं पी के नाम से। यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर पेयर है ए कॉमा बी यानी ए जो है वो रियल एक्सिस पे एक्स की वैल्यू है, बी जो है वो इमेजिनरी एक्सिस पे वाई की वैल्यू है, ठीक है? ये पॉइंट है, यहाँ से अगर हम इसको ड्रा करते हैं यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास ए है, ठीक है? और यहाँ से लेकर यहाँ इस पॉइंट के बराबरी तक ये हमारे पास बी है, जो कि इमेजिनरी है। ये बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस है ओरिजिन टू दैट पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट, ये वो फासला है, ठीक है? ये बेसिकली हमारे पास बी है, ये हमारे पास ए है। ये एक प्लान है, इमेजिनरी प्लान है, जिसके ऊपर हम एक नंबर यानी कि पी, पॉइंट पी को ज़ाहिर करते हैं, जिसका फासला जो है ओरिजिन से ये जो कि राइट एंगल ट्रायंगल अब बन रहा है, जो हाइपोटेनस है, इसको मज़ीद हम पढ़ेंगे कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, किसको कहते हैं। तो वो ये कहानी होगी। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, जो ए होगा वो एक्स एक्सिस पे ऊपर आएगा, वो रियल पार्ट होगा, और जो इमेजिनरी होगा वो इमेजिनरी एक्सिस चूँकि वाई है इस केस में उसके ऊपर आएगा। और बेसिकली अगर इसको हम ज़ाहिर करना चाहें z इज़ इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी चूँकि कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऑर्डर पेयर में हमने इसको ए कॉमा बी लिखा है और चूँकि वो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम ए प्लस आयोटा बी लिखेंगे, ठीक है? इमेजिनरी और रियल पार्ट तो हमने समझ लिए, वो हमें समझ में आ गया। अब क्या है कंडीशन फॉर इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या है, ठीक है? कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होंगे, कब इक्वल होंगे? तो आसान सी बात है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ओनली ओनली इक्वल होंगे ओनली इक्वल होंगे जब उनके रियल पार्ट्स इक्वल होंगे, रियल पार्ट्स इक्वल होंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे। कैसे? ए को मैं लेता हूँ z1, एक इमेजिनरी नंबर को मैं लेता हूँ z1, इसको कहता हूँ 4 1 प्लस 3 आयूटा। दूसरा मैं लेता हूँ z2, ये भी इमेज इसको भी मैं लिखता हूँ 4 प्लस 3 आयूटा। तो ये दोनों नंबर्स मैं कहता हूँ कि z1 इज इक्वल टू z2। क्यों बराबर है? क्योंकि इनके रियल पार्ट्स भी बराबर हैं, रियल पार्ट्स इक्वल टू रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स तभी इक्वल होंगे जब उनके रियल पार्ट्स भी बराबर हों और इमेजिनरी पार्ट्स भी बराबर हों, उनमें एक साइन का भी फर्क नहीं आना चाहिए, तब वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होंगे। ये बेसिक थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी वैल्यू थी जिसमें हमने रियल्स कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा समझना था, ठीक है? इसके बाद हम कुछ ऑपरेशंस हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर जो कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, और कुछ हमने रैशनलाइजेशन इसको समझना है, कुछ कंजुगेशन है, और साथ में हमारे पास मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इनको पढ़ के इनको समझ के नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।